ये हो गई है लाइन हमारी कंप्लीट। 5 डीसी 2 चेन 5 डीसी, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे जो हमारे पास 3 चेन है, इसके अंदर हमने एक डीसी बनाया। एक डीसी बनाने के बाद हमने इसके अंदर जो है 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद हमने पलट जाना है, ठीक है, टर्न करना है इसको। जो हमारे यहाँ पर पास जो है 5 डीसी, इसके ऊपर जो है हमने 3 डीसी बनाने हैं, यानी कि स्टार्टिंग का जो है हमने एक डीसी छोड़ देना है और उससे आगे वाले में जो है एक डीसी, उससे आगे वाली में 2 और उससे आगे वाली में ये हो गए हमारे पास 3 डीसी इस तरह से, ठीक है। ठीक है, 3 बनाने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर 2 चेन है, उसके अंदर जो है हमने 2 डीसी बनाने हैं। 2 डीसी 2 चेन और दोबारा इसके अंदर हमने 2 डीसी बनाने। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है 3 डीसी बनाने हैं। 1 2 3, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर नीचे 2 चेन हैं, यहाँ पर हमने 2 डीसी बनाने हैं। तो ठीक है, सेम जो हमने यहाँ पर बनाया है, सेम सब में जो है हम इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। 3 डीसी 2 चेन के अंदर 2 डीसी 2 चेन और 2 डीसी, फिर यहाँ पर 3 डीसी, इसी तरह से पूरी लाइन हमने कंप्लीट करनी है। तो 3, ठीक है, 3 डीसी और ये जो 2 चेन है हमारे पास, इसके अंदर हमने 2 डीसी 2 चेन और यहाँ पर 2 डीसी। अब यहाँ पर हमने 3 बनाने हैं, शुरू और आखिर का हमने छोड़ देना है और बाकी जो है हमने यहाँ पर 3 डीसी बनाने हैं। और ये हमारे पास 2 चेन है, इसके अंदर 2 डीसी। पूरी लाइन जो है हमने इसी तरह से रिपीट करनी है और कंप्लीट करनी है, सही है। ठीक है, सब में आपने यहाँ पर 3 डीसी, फिर यहाँ पर जो है 2 डीसी 2 चेन 2 डीसी, इसी तरह से जो है वो पूरा कंप्लीट करना है यहाँ। ठीक है, ये लाइन हो गई है हमारी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है 3 डीसी एक चेन में बनाए थे, नीचे जो हमारे पास 5 डीसी थे, उसके बाद जो हमारे पास 2 चेन थी उसके अंदर हमने 2 डीसी 2 चेन और 2 डीसी बनाए, फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर 3 डीसी बनाए। ठीक है, ये लाइन इसी तरह से कंप्लीट की हमने। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो 3 चेन हैं, इसके अंदर एक डीसी बनाया। ठीक है, अब हम इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं बड़ा नहीं बना रही है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ये वाली लाइन जो नहीं बनाएंगे, ये वाली जो हमने लास्ट में बनाई है वो लाइन नहीं बनाएंगे, ये वाली लाइनें जो हैं आप रिपीट करते जाएंगे। और यहाँ पर 5 बनाए थे, उसके बाद आप 6 कर दें, 7 कर दें, आपको जितना बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से जो है वो इसको बढ़ाते जाएंगे। फिर सबसे आखिर में जो है हमने ये वाली लाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इस तरफ आना है और यहाँ पर हमने जो है बनाने हैं 2 डीसी 2 चेन और 2 डीसी। ठीक है, यहाँ पर जो है जो सबसे पहले हमने यहाँ पर डीसी बनाया था, इसके अंदर हम एक एससी बनाएंगे। एससी बनाने के बाद इससे आगे वाले में जो हमारे पास 3 चेन हैं, इसके अंदर जो है हमने एक डीसी, सॉरी यहाँ पर हमने 2 डीसी 2 चेन और इसी के अंदर जो है हमने 2 डीसी बनाए।
ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, फिर आगे वाली जो हमारे पास टीआर है, इसके अंदर जो है हमने एक एससी बनाना है। फिर हमारे पास यहाँ पर होंगी 3 चेन, इसके अंदर हमने 2 डीसी, 2 चेन और 2 डीसी बनाना है। ठीक है, इससे आगे वाले पास हमारे पास है टीआर एक, वो सॉरी डीसी है, हमारे पास एक डीसी है, उसके अंदर हमने जो है वो एससी बनाना है। और हमारे पास यहाँ पर फिर 3 चेन है, इसके अंदर हमने 2 डीसी, 2 चेन और 2 डीसी बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ये वाली जो लाइन है हमने पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये पूरी लाइन हमने यहाँ से इसी तरह से कंप्लीट करनी है, जैसे ये वाला मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ। ठीक है, ये लाइन हो गई है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट किया, यहाँ पर एक जो है एससी बना के यहाँ पर इसके अंदर जो है हमने एक स्लिप स्टिच करके धागा कट करना है। ठीक है, इसी तरह से आपने दूसरा वाला पीस भी बनाना है। यहाँ पर मेरे पास जो हैं वो दोनों कंप्लीट हैं, और लाजमी आपने जो है ये धागे जो है अंदर करने हैं। मैंने काफ़ी लोगों के देखे होते हैं जो कि यहाँ से ये खुल जाते हैं, तो इसलिए खुलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो धागा अंदर नहीं किया जाता और ना ही उसको जो है वो चिपकाया जाता है। ठीक है, ये पैराशूट का थ्रेड जो है वो काफ़ी जल्दी खुल जाता है, इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में जो कहती हूँ कि इसको जला के जो है आपने लाजमी चिपकाना है, क्योंकि जब आप किसी को बना के दें और वो यूज़ करें और वो खुल जाए तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप इसका साइज़ मैं बता देती हूँ कि ये कितना साइज़ है इसका। ठीक है, 8 इंच। ठीक है, इसका यहाँ ये वाला साइज़ लिया है, ज़िप यहाँ पर ज़िप लगेगी, तो ये साइज़ आया है हमारे पास 8। ठीक है, और इसकी लेंथ पूरी आई है 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच, और ये है 8 इंच। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा बड़ा लूज़ बनता है या टाइट बनता है, छोटा हो या बड़ा हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जो साइज़ बनाएं वो आपके ऊपर है, आपने कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है। अगर आपने सेम इसी तरह से बनाया, इतने ही टीआर लिए, इतने ही डीसी लिए, एससी लिए, तो आपका सेम यही साइज़ बनेगा। हाँ, ये फ़र्क तो हो जाता है कि हाथ जो है वो थोड़ा सा लूज़ बनता है, किसी का थोड़ा सा टाइट बनता है, तो उससे जो है इसके साइज़ में फ़र्क आ जाता है, कोई छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये कंप्लीट। और अब इसकी जो है सबसे पहले अब जो है इसकी लाइनिंग लगेगी, इनर बताऊंगी मैं आपको। इनर के लिए हमें चाहिए होगा ये, इसके लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ पैराशूट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सेम यही कलर है जो मैंने बनाया है। अगर आप कंट्रास्ट में बनाना चाहते, इनर लगाना चाहते हैं तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा होल हैं तो इसमें जो है लाइनिंग ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, आपने अगर कंट्रास्ट में बनाना है तो वो भी लगा सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, पैराशूट फैब्रिक चाहिए आपको, और ये ज़िप चाहिए, इसके साथ एक रनर, और इसमें जो इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए या थोड़ा सा इसको ठहराने के लिए जो है वो मैं ये 0 नंबर का फोम यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये 0 नंबर का कहलाता है फोम। ठीक है, आसानी से मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये 0 नंबर का फोम नहीं है तो आप जो प्रेस बुकरम होती है जो कि सिलाई में यूज़ होती है गले बनाने के लिए, वो भी दिखा देती हूँ बुकरम में आपको।
कि ये बुकरम है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फोम आप लोगों के पास नहीं है तो आप ये बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास ये बुकरम है। ठीक है, और अब हम जो है इसकी लाइनिंग स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो है वो किस तरह से आप लोगों को इसके अंदर सिखानी है। चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली हैं। इनर लगाने के लिए आप लोगों को जो है पीस, कपड़े का पीस चाहिए, उसका मैं साइज़ बता देती हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास डबल, ठीक है, डबल ये फैब्रिक है, और ये है मेरे पास 11 इंच। ठीक है, 11 इंच, और इसकी लेंथ जो है 18 इंच। ठीक है, ये आपको 2 पीस चाहिए फैब्रिक के। ठीक है, अब आपने इस पे क्या करना है, इसके ऊपर आपने जो है बॉक्स बनाने हैं, लाइनें डालनी हैं। ठीक है, मैं ये एक कलर पेंसिल है, नहीं कलर पेंसिल नहीं है, लेदर वाली पेंसिल है जो कि लेदर पे चलती है। आप जो है चॉक से या टेलर चॉक से जो है इसके ऊपर निशान लगा सकते हैं। ठीक है, और आपने बॉक्स किस तरह से बनाने हैं, जितने भी आपको चौड़े बनाने हैं या बिल्कुल छोटे बनाने हैं वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस स्केल के हिसाब से बना रही हूँ। ठीक है, क्रॉस में मैंने इस तरह से लाइनें डालनी हैं। पूरे कपड़े पे मैंने इसी तरह से लाइनें डालनी हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी सी जो है लाइनिंग तैयार होगी, बहुत खूबसूरत लगती है। पहले आपने इस तरह से फैब्रिक तैयार करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने पूरे कपड़े पे लाइनें डालनी है। ठीक है, ये पूरे कपड़े पे मैंने इस तरह से लाइनें डाली पहले, देखें। ठीक है, अब जो है इसके इस तरह से क्रॉस में हमने दोबारा से जो है वो लाइनें डालनी हैं, ताकि इसके जो है ये बॉक्स बन जाए। ठीक है, ये इस तरह से ठीक है, पूरी कपड़े पे इस तरह से आपने लाइनें डाल के इस तरह से ये बॉक्स बनाने, सिर्फ एक पीस पे। ठीक है, दोनों पे नहीं डालनी लाइनें, सिर्फ एक पीस पे आपने इस तरह से लाइनें डालनी है। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना लिए हैं। इसके ऊपर एक जो हमारे पास फैब्रिक का पीस है उसके ऊपर, ठीक है, ये इस तरह से, और इसी साइज़ का, फैब्रिक के साइज़ का ही हमने फोम काटना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर एक जो हमने लाइनें डाली हैं वो फैब्रिक रखना है, उसके नीचे फिर हमने फोम रखना है, और फिर दोबारा से जो है फैब्रिक रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी तह लगानी है। ठीक है, आपने तीनों को जो है बराबर करके पिनें लगानी है। ठीक है, इसको सेट कर लें। ठीक है, इस तरह से पिन लगा के सेट कर लें पूरा। अब जो ये लाइनें लगाई हैं इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत वाली लाइनिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है लग के। ठीक है, ये जितनी भी हमने लाइनें लगानी है इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, पूरा इसी तरह से ये वाली भी। ठीक है, ये आपने सिलाई लगानी है।
ये इस तरह से जो है आपने सिलाई लगानी है, ये देखें। ठीक है, इसमें सिलाई लगाने का ये तरीका है कि आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म किया। ठीक है, यहाँ से दोबारा शुरू नहीं करना। ठीक है, यहाँ से ही शुरू करना है इसी तरह से। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आपने सिलाई करनी है। अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से ही सारी लाइनें आपने स्टार्ट करनी है, यानी कि यहीं से है आपने सिलाई लगानी है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से सिलाई लगा के आपने यहाँ से दोबारा शुरू नहीं करना, इसी तरह से आपने शुरू करना है और एक जगह पे एंड करना है। ठीक है, इस तरह से लगा ली, फिर यहाँ पर भी आपने इसी तरह से सिलाइयाँ लगानी है। और अगर इसमें थोड़ा सा पीछे इस तरह से लाइनें आ जाती हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि फोम होता है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो इस तरह से थोड़ी सी चुनें आ जाती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो सामने से है वो बिल्कुल सही रहता है। पीछे से आपका इसकी तरह यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी चुनें आ जाएंगी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या आ जाती हैं। ठीक है, सिलाई आपने जो है यहाँ से स्टार्ट करनी है और बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पर एंड करनी है। यहाँ जहाँ से एंड की है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपने जहाँ से शुरू में स्टार्ट किया था वहीं से आपने सिलाइयाँ स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये वाला तरीका अगर आपने एंड किया वहाँ से स्टार्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा पीछे झोल आ जाएगा, चुनें आ जाएंगी और ऊपर भी आपकी इस तरह से चुनें आ जाएंगी। तो आपने ये जो है पूरा इस तरह से अपने फैब्रिक को जो है सिलाइयाँ लगानी है। ये जो है पूरा फैब्रिक तैयार है, मैंने जो है वो सारी जगह सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये बैक है हमारा, और जहाँ पर हमने लाइनें लगाई थी ये। ठीक है, इस तरह से आपने ये पीस जो है सिलाइयाँ लगा के तैयार करना है। और ये जो जितने भी धागे हैं इनकी ज़रा कटिंग करके आप इसको ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि सफाई इसकी कर लें तो अच्छा है, वैसे गंदा लगता है बहुत। ठीक है, आपने इस तरह से किया और जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ से जितना भी फोम जो है वो निकल रहा है आपने काट दिया इसको। और ये हमारे पास जो है फोम जो है फैब्रिक लाइनिंग के लिए तैयार है। आप जो भी लाइनिंग लगाना चाहते हैं, देखिए ये थोड़ा सा कड़क हो गया है और ये बॉक्स बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके अंदर देखें ये 2 पीस लगेंगे हमारे पास, तो ये काफ़ी जो है वो कड़क हो जाएगा, ये बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या करना है आपने, अब आपने जो है वो क्या करना है, ये कि आपने अपना जो है क्रोशे का पैच जो है आपने इस तरह से इस फैब्रिक पे रखा जो अभी हमने ये बनाया है। ठीक है, इस तरह रखने के बाद ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ इतना सा ही तकरीबन ½ इंच ही आपने यहाँ से इसको छोड़ना है। ठीक है, ये इस तरह से रखा, यहाँ पर आपने जो है इस तरह से स्केल की मदद से जो है बिल्कुल सीधी लाइन डालनी है। ठीक है, और जैसा ही आपका ये बिल्कुल आप इसको सीधा कर लें, और जैसे आपका जो है ये क्रोशे का पैच बना हुआ है, आपने इसी तरह से सेम फैब्रिक पे जो है निशान लगाना है। ठीक है, ये जिस तरह से आपका पैच है, ठीक है, जिस तरह से इसके कॉर्नर बने हुए हैं इसी तरह से आपने जो है इसके ऊपर निशान लगाना है। कि सेम यही साइज़। ठीक है, ये हमारे पास जो डॉट डाले हैं ये कॉर्नर है हमारे, और इसको जो है स्केल से बिल्कुल यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखें सेम आपने इसी तरह से आपको जो है वो लाइनें नज़र आ रही होंगी, निशान, ये इस तरह से आपने कॉर्नर जो हैं सीधे करने हैं। ठीक है, थोड़े से अगर टेढ़े हों तो आप स्केल की मदद से जो है वो इसको सीधे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने निशान लगाना है। ये किसी ने पूछा था कि इसके जब हम कॉर्नर से लगा देते हैं तो वो मुड़ नहीं जाते, तो अगर नहीं आपको मोड़ने, यानी कि आप बाद में जब यूज़ करें तो ये इस तरह से मुड़ जाते हैं, तो इसका ये हाल है कि हम इसी तरह से लाइनिंग बनाएं
जिस तरह से हमारे पास ये कॉर्नर हैं इसके, तो ये फिर जल्दी से जो है वो नहीं मुड़ेंगे। आपने जो है इस तरह से बिल्कुल अपने पैच के हिसाब से जो है निशान लगाने हैं। ठीक है, अब जो है वाज़े नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से आपने एक जो मेरे पास ये स्टील का स्केल होता है, इसका जितना जो है हमने एक और लाइन लगानी है यहाँ पर। ये तकरीबन जो है 1 इंच की होगी। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा भी आपने इसी तरह से बनाना है, सेम यही जो है निशान जो है आपने दूसरे वाले हिस्से पे भी लगाने हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों जो है अपने फैब्रिक पे, दोनों पीस पे जो है वो मैंने निशान लगा लिए इस तरह से। अब जो हमने काम करना है वो ये कि हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ऊपर से जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था, इसको हमने इस तरह से पहले इस तरह फ़ोल्ड किया और फिर एक और इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, फ़ोल्ड करके आपने यहाँ पर पिनें लगानी है। ठीक है, ये जो जितने हमारे पास ये वाली लाइन है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक जो पैच है हमारे पास वो इसी साइज़ का है, तो आपने यहीं तक जो है इसको फ़ोल्ड करना है यहाँ तक। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो मोटा हो जाता है ये, क्योंकि इसके अंदर फोम है और डबल लेयर है कपड़े की। तो आपने इसको पिनों की मदद से जो है पहले सेट करना है, बाद में जो है वो इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये हमारा जो है वो ज़िप वाला साइड है। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों पीस आपने सेट करने हैं।